अगर आप तनाव में रहते हैं, या फिर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, या फिर आपको हृदय संबंधित समस्याएं हैं, या फिर आप किसी भी फेफड़े की समस्या से जूझ रहे हैं, या फिर आपको जिम जाना बेहद पसंद है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी। तो वीडियो को स्किप ना करें और बने रहें हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान बिना किसी व्यवधान। नमस्कार, मैं शशांक शिवा। आज हम जिस क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे यौगिक पद्धति में प्राणायाम की आधारभूत क्रिया कहते हैं। यह आधारभूत होने के साथ साथ इतनी ज़्यादा प्रभावशाली है कि प्रतिदिन 5 मिनट के अभ्यास करने से हम अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं, तनाव में कमी कर सकते हैं, हृदय संबंधित समस्याओं में लाभ पा सकते हैं और साथ ही साथ इस क्रिया को करने से अपने शरीर में प्राण शक्ति का विकास कर सकते हैं, जिससे आप बिना थके ज़्यादा देर तक एक्सरसाइजेस और अपनी मसल्स की ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वह क्रिया और उस क्रिया को करने की विधि क्या है। तो उस क्रिया को हम बोलते हैं यौगिक श्वास प्रश्वास क्रिया या फिर यौगिक ब्रीदिंग। तो आइए जानते हैं क्या है यौगिक ब्रीदिंग। यौगिक ब्रीदिंग या फिर यौगिक श्वास प्रश्वास क्रिया। यौगिक श्वास प्रश्वास क्रिया मूलतः 3 क्रियाओं का योग है, या फिर यौगिक ब्रीदिंग इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ 3 ब्रीदिंग्स, जिसमें पहला है उदरोपटल या फिर एब्डोमिनल ब्रीदिंग, दूसरा है वक्ष स्थलीय ब्रीदिंग, वक्ष स्थलीय श्वास प्रश्वास क्रिया या फिर चेस्ट ब्रीदिंग, और तीसरा है गर्दनीय श्वास प्रश्वास क्रिया या फिर नेक ब्रीदिंग। उदरोपटल श्वास प्रश्वास क्रिया में मीन्स एब्डोमिनल ब्रीदिंग में हम श्वास अपने बेली मीन्स एब्डोमिन मतलब पेट में भरते हैं। सामान्य सी भाषा में हमें जो श्वास लेनी होती है वो अपने पेट में लेनी होती है। वक्ष स्थलीय श्वास प्रश्वास प्रक्रिया में उस श्वास को हम अपने छाती में भरते हैं, और गर्दनीय श्वास प्रश्वास क्रिया में उस श्वास को हम अपनी सामान्य भाषा में गर्दन के इस हिस्से में भरते हैं। सामान्यतः श्वास ना तो हम पेट में भरते हैं और ना हम गर्दन में भरते हैं। श्वास हम फेफड़ों में ही भरते हैं, लेकिन यह उदरोपटल और वक्ष स्थलीय और गर्दनीय हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारे फेफड़े होते हैं, श्वास का जो प्रेशर, श्वास का जो दबाव होता है, वह इन तीनों जो ब्रीदिंग्स हैं, इन तीनों क्रियाएं हैं, उसमें देखा जाता है। जैसे उदरोपटल श्वास प्रश्वास क्रिया जब करते हैं तो फेफड़े में जो श्वास का दबाव होता है वो फेफड़ों में नीचे साइड होता है, मतलब फेफड़ों में श्वास का जो दबाव होता है वो डायफ्राम के थोड़ा सा ऊपर होता है, जिससे डायफ्राम में ब्रीदिंग होती है और हमारा पेट बाहर की तरफ आता है, जिसे हम उदरोपटल श्वास प्रश्वास प्रक्रिया बोलते हैं। तो ऐसा लगता है कि श्वास हम अपने पेट में भर रहे हैं और हमारा पेट बाहर आ रहा है। एक्चुअली में होता यही है। फेफड़ों में हम अपने श्वास को भरते हैं और उसका दबाव फेफड़ों के सबसे निचले हिस्से पे होता है। गर्दनीय श्वास प्रश्वास प्रक्रिया में जो उसका दबाव होता है मूलतः जो फेफड़े के सबसे ऊपरी भाग होता है उस पे होता है, लेकिन श्वास हमारे पूरे फेफड़े में होती है। तो मूलतः गर्दनीय श्वास प्रश्वास प्रक्रिया में हमारा थोड़ा सा पेट भी निकलेगा, छाती भी निकलेगी और गर्दन भी चढ़ेगी। तो आइए जानते हैं श्वास प्रश्वास प्रक्रिया करने की विधि क्या है। यौगिक श्वास प्रश्वास प्रक्रिया को करने के लिए आप किसी भी सामान्य आसन में बैठ जाइए। जैसा कि यौगिक श्वास प्रश्वास प्रक्रिया 3 क्रियाओं का मिश्रित रूप है, तो सबसे पहले हम तीनों क्रियाओं को अलग अलग तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले उदरोपटल श्वास प्रश्वास प्रक्रिया या फिर एब्डोमिनल ब्रीथिंग। इस प्रक्रिया में हम श्वास को
अपने पेट में भरते हैं, जिससे हमारा पेट बाहर की तरफ आता है। इस क्रिया को 3 से 4 बार करने के बाद हम वक्षस्थलीय श्वास प्रश्वास प्रक्रिया करेंगे, जिसमें हम जब श्वास लेंगे तो हमारी छाती बाहर की तरफ निकलेगी। इस क्रिया को भी 3 से 4 बार करने के बाद अब हम गर्दनीय श्वास प्रश्वास प्रक्रिया करेंगे। इस क्रिया में हमारे कंधे ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। अगर आपको अनुभव नहीं हो पा रहा है कि आपके कंधे ऊपर चढ़ रहे हैं या नहीं, तो आप दोनों हाथों को गर्दन के पीछे कुछ इस प्रकार लाएंगे, और जब आप श्वास लेंगे तो आपकी दोनों कोहनियाँ ऊपर की तरफ उठेंगी, तो आपको ये अनुभव होगा कि आपके कंधे ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। देखिए कैसे। इस पूरे प्रक्रिया में आपकी रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधी होगी, और इस प्रक्रिया में श्वास की जो गति होगी वह धीमी होगी और लंबी होगी। कोशिश करें कि इस प्रक्रिया के दौरान आप अपनी आंखें बंद रखें और अपना ध्यान अपने श्वासों पर केंद्रित करें। इस क्रिया को भी 3 से 4 बार करने के बाद अब हम यौगिक श्वास प्रश्वास क्रिया या फिर यौगिक ब्रीदिंग की तरफ चलते हैं। यह क्रिया को हम एक श्वास में करेंगे और एक श्वास में ही इन तीनों क्रियाओं को हम एक साथ करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम श्वास का कुछ अंश अपने पेट में भरेंगे, दूसरा अंश अपने वक्ष में भरेंगे और तीसरा अंश अपने गर्दन में भरेंगे, और ये पूरी प्रक्रिया केवल एक श्वास में होगी। देखिए कैसे। जिम जाने वालों के लिए यह प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसमें हम अपने अपर पार्ट्स के मसल्स को एक्टिव करते हैं, जिससे हम अपने अपर पार्ट्स के मसल को ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को भी आप 4 से 5 बार करेंगे। श्वास प्रश्वास प्रक्रिया का अभ्यास कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।